यह वाकया है एक ऐसे लड़के की जो अपनी मां के आखिरी वक्त में उसके पास नहीं था। इस बात का उसे गहरा अफसोस था। वो हर सुबह और शाम अपनी मां की कब्र पर आता और घंटों रोया करता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ एक अजीब वाकया पेश आ रहा था। जब भी वो कब्र से लौटता, उसके पास की एक कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई रोज सूरह मुल्क पढ़ रहा हो। उस कब्र पर हमेशा ताजा फूल होते और उससे एक भीनी भीनी खुशबू उठती। पहले तो उसने समझा शायद कोई इंसान छुपकर तिलावत करता है, मगर जब कई दिन तक उसने नजर रखी, वहां कोई न था। फिर एक रात वो अंधेरे में वहां आया और फिर जो देखा, उस कब्र के पीछे छिपा राज को देखा और फिर उसकी आंख फटी की फटी रह गई कि आखिर यह भी कैसे हो सकता है। वह जल्दी से दौड़ते घर गया, कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दी। आखिर वह राज क्या था? उसने कौन सी मखलूक देख ली जो कुरान की तिलावत करने पर मजबूर हो गया? इस राज को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आप भी कुरान पाक पढ़ते होंगे लेकिन ये अमल नहीं करते होंगे तो करना शुरू कर देंगे और इस वाकया से सबक हासिल हो जाएगा। यह वाकया है नूरपुर नाम के एक गांव की। इस गांव में शम्सा खातून नामी एक औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम शर्जील था। शम्सा के शौहर का इंतकाल हो चुका था। उसने लोगों के घरों में कामकाज करके अपने बेटे को पाला पोसा और बड़ा किया था। अब शर्जील कामकाज करने के काबिल हो गया था। वो शहर में नौकरी कर रहा था। तब शम्सा ने उसकी शादी अपनी एक भतीजी से कर दी थी। शम्सा बहुत खुश थी कि उसने अपने भाई की जिम्मेदारी बांटी है। उसकी अपनी भतीजी ही उसकी बहू बनकर आई है। शर्जील को भी अपनी बीवी मारिया से बहुत मोहब्बत थी। वो उस पर आंखें बंद करके एतबार करता था। वो शहर में नौकरी करता था, इसी वजह से उसकी रिहाइश भी शहर में ही थी। रोजाना आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता था और वो पैसे बचाकर अपनी मां और बीवी को दे दिया करता। सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। पिछले कुछ दिनों से शर्जील महसूस कर रहा था कि वो जब भी छुट्टी पर घर आता था तो उसकी मां बहुत उदास और परेशान नजर आती, जबकि मारिया बहुत खुश होती और शर्जील को देखकर चहकती थी। शर्जील ने कितनी बार मां से पूछा, क्या बात है मां? मैं जब से शादी की है आपको बहुत परेशान देख रहा हूं। क्या आपको मारिया से कोई शिकायत है? तब वो जल्दी से बोल पड़ती, अरे नहीं बेटा, मुझे क्यों मारिया से शिकायत होगी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तब मारिया भी वहां पर आ जाती। इन दोनों को मशकूक नजरों से देखने लगती कि वो दोनों शायद उस दिन शर्जील को घर से गए 2 दिन हो चुके थे। मां की तबीयत बहुत खराब थी, अचानक ही बहुत कमजोर हो गई थी। उसने घर फोन करके मां की खैरियत मालूम करनी चाहिए, तो तब मारिया ने रोते हुए कॉल उठा ली। उसकी बात सुनकर शर्जील का सांस जैसे थम गया था। क्या कह रही हो तुम मां को, क्या हुआ? अचानक से मारिया ने बताया कि फूफू का इंतकाल हो गया है। मैं उनको खाना देने के लिए आई तो देखा कि उनकी रूह ने उनके जिस्म का साथ छोड़ दिया था। वो बेहिस व हरकत पड़ी हुई थीं। घर आ जाओ शर्जील, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूं। शर्जील भी अपने सारे कामकाज छोड़कर भागता हुआ घर वापस आ गया था। उसे इस बात पर बहुत पछतावा था कि काश वो आखिरी वक्त पर अपनी मां के पास होता। क्या पता मां के दिल में क्या था, वो उसे क्या कहना चाहती थी, क्या बताना चाहती थी। वो तो अभी तक उनकी परेशानी का सबब भी नहीं जान सका था और मां से उसकी दायमी जुदाई का वक्त आ गया। शर्जील को तो किसी तौर पर करार नहीं आ रहा था। उसने दुनिया में वाहिद रिश्ता अपनी मां का देखा था। आंख खोली तो मां को ही अपने करीब देखा, तब भी वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। रोजाना जब भी कब्र पर जाता तो उसे ऐसे महसूस होता जैसे कब्रिस्तान में अचानक से भीनी भीनी खुशबू फैल गई हो। पहले पहल तो उसने सब बातों को नजरअंदाज किया, मगर एक दिन जब उसे एक कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी तो उसने मुड़कर उस कब्र की तरफ देखा। अरे, यह कुरान पाक की तिलावत की आवाज तो इसी कब्र से आ रही है। आखिर कौन है यह इतना नेक इंसान? इस कब्रिस्तान में उस कब्र के ऊपर किसी किस्म की कोई तख्ती नहीं थी, न किसी का नाम नजर आ रहा था। शर्जील ने सोचा कि कल आकर वो गोरखन से इस कब्र के बारे में पूछेगा। उस वक्त उसने गोरखन की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर गोरखन कहीं नजर नहीं आ रहा था।
अगले दिन भी गोरखन वहां से गायब था। उसने वहां मौजूद लोगों से इस बारे में जिक्र किया तो वो लोग कहने लगे, अरे हमें लगता है ये किसी आसीब का चक्कर है। इस कब्रिस्तान से तो अक्सर अजीब ओ गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। अक्सर लोगों के साथ अजीब वाकयात पेश आते हैं। हमें लगता है कि किसी भूत प्रेत की कारस्तानी है। तुम भी जल्दी अपने घर चले जाया करो, मगरिब तक यहीं पर मत बैठे रहा करो। ऐसा न हो कि यह जिन्नात तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। यह सुनकर शर्जील डर गया था, मगर क्या करता कि अब जब भी वो शहर से घर आता था तो उसे आते हुए बहुत देर हो जाती थी। और ऐसा कैसे हो सकता था कि घर आने के बाद वो अपनी मां की कब्र पर ना आता, उनके साथ ढेरों बातें करता, दिन भर की रुदाद उन्हें बताता, तो ऐसा लगता जैसे मां जिंदा हैं, उसकी सारी बातों को सुन रही हैं और उसे तसल्ली और दिलासा भी दे रही हैं। जब वो वहां से उठकर वापस घर जाने लगता तो तब उसे इस कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई देती थी। पहले पहल तो वो भी नजरअंदाज ही करता रहा था, लोगों की बातों पर यकीन करता रहा, मगर अब जब मुतवातिर यही वाकयात बीतने लगे तो वो परेशान हो गया था। अब उसने गोरखन से बात करने का फैसला किया। उस दिन वो सीधा गोरखन के पास गया था। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सलाम दुआ के बाद वो अपने मुद्दा पर आ गया। जी बताओ बेटा, क्या बात करना चाहते हो? शर्जील ने उस कब्र की तरफ इशारा किया। इस कब्र से कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई देती है। रोजाना ही सूरतुल मुल्क पढ़ा जाता है। मुझे लगा था कि शायद किसी आसीब का चक्कर है। अब आप बताएं कि क्या सच में यह किसी आसीब का चक्कर है या कोई और बात है, या फिर इस कब्र में कोई बहुत ही नेक आदमी दफन है। तब गोरखन की बात सुनकर वो तो हैरान परेशान रह गया। गोरखन कहने लगा, इस कब्र में कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की दफन है। लड़की? वो लड़की कौन है? क्या वो बहुत नेक है? ऐसा कौन सा उसने अमल किया है जो उसे मरने के बाद इतनी सादत हासिल हुई है? गोरखन मुस्कुराया, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। चलें, आप उसे नहीं जानते, मगर उन लोगों को तो जानते होंगे जो उसे दफनाने के लिए यहां आए थे। उसका शौहर, बाप, भाई कोई तो होगा जो उसे यहां लाया होगा। गोरखन कहने लगा, अरे बेटा, सच कह रहा हूं, कोई भी उसे दफनाने के लिए यहां नहीं आया, तो फिर वो मैयत आप तक कैसे पहुंची? गोरखन अब गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, उस दिन शायद जुमेरात या हफ्ते का दिन था। उस दिन बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज्यादा सर्द था। मैं फज्र की नमाज पढ़ने के बाद अपने कमरे में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, और फिर पढ़ने के बाद मैं बाहर निकला ताकि देख सकूं अगर किसी को मुझसे कोई काम है तो उसकी मदद करूं। आमतौर पर जिन लोगों की मौत होती थी उनके घर वाले सुबह सुबह ही मुझे कब्र बनाने का ऑर्डर दे दिया करते थे, लेकिन उस दिन मुझे दूर से ही कब्रिस्तान के दरवाजे के पास कुछ नजर आया। मैं कब्रिस्तान से गुजरता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। देखा कि जमीन पर कोई मैयत पड़ी हुई है। यह देखकर मैं घबरा गया। मुझे ठंडे पसीने आने लगे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने सोचा शायद किसी ने इस मैयत को कब्र से बाहर निकालकर उसकी बेअदबी की है, मगर आसपास सभी कब्रें सलामत थीं। यह माजरा क्या था समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा करीब हुआ, देखा कि इस कफन के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसमें लिखा था कि इस लड़की को दफना दिया जाए। इस लड़की को गुस्ल देकर यहां लाकर रख दिया गया है। नमाजे जनाजा पढ़ाकर उसे उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। मैं बहुत हैरान था कि कोई अपनी बहन बेटी को इस तरह लावारिसों की तरह यहां लाकर कैसे छोड़ सकता है। इस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि इस मैयत का चेहरा न देखा जाए, उसे इसी तरह पर्दे से दफना दिया जाए। मैंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया, इमाम मस्जिद को वहां बुलाया। उन्होंने भी कहा कि अब जो भी है, अगर अल्लाह उसका पर्दा रखना चाहता है तो तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि तुम उसका चेहरा देखकर पहचान करने की कोशिश करो, और वैसे भी वो तुम्हारे लिए ना महरम है ना महरम। औरत का चेहरा नहीं देखा जाता। मैंने अपने हाथों से ही वो कब्र खोदी। जैसे जैसे मैं कब्र खोदता गया, कब्र से भीनी भीनी खुशबू आने लगी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि यह बहुत नेक औरत है। मैंने ही उसे इस कब्र में उतारा था, और रोजाना ही इस कब्र से मुझे भी सूरतुल मुल्क की तिलावत की आवाज सुनाई देती है। आसपास के लोगों का कहना है कि यहां जिन्नात हैं और यह उन्हीं की कारस्तानी है, मगर जब से वो औरत इस कब्रिस्तान में दफन हुई है तब से ही यह वाकयात पेश आ रहे हैं।
उसके यहां आने से पहले कभी कोई अनहोनी या अजीब वाकया पेश नहीं आया। शर्जील यह सुनकर हैरान परेशान रह गया। कितनी देर तक वो गुमसुम सा गोरखन को देखता रहा, फिर कहने लगा, कोई तो उसकी कब्र पर आता होगा फातिहा पढ़ने के लिए। इस कब्र पर तो गुलाब के फूल पड़े थे, वो फूल कोई तो यहां आकर रखता होगा। गोरखन कहने लगा, यह बात मेरे इल्म में नहीं है कि कौन यहां आता है और कब आता है। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता हूं, क्योंकि दिन भर काम करके थक जाता हूं। रात को ही कोई यहां आता है जो इस कब्र पर फूल रख जाता है। अब शर्जील सोच में पड़ गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन यह कोई साजिश है लोगों को भटकाने के लिए कि लोग इस कब्र से मुतासिर होकर इसके आसपास अपनी चारदीवारी बना लें। शायद कोई ऐसा है जो लोगों में गलत अकीदा पैदा करना चाहता है, और वो चाहता है कि लोग इस कब्र के पास दीवार बनाकर उस पर अपनी मन्नतें मुरादें मांगने लगें। शर्जील को लगने लगा था कि इस कब्र में शायद कोई टेप रिकॉर्डर या कुछ इस तरह की चीज है जिससे वो तिलावत की आवाजें गूंजती हैं। अब उसने सोच लिया था कि क्या करना है। वो अब इस पर्दे को फाश करना चाहता था। इतना तो अंदाजा हो गया था कि यह मामूली बात नहीं है। अगर लोग इस मैयत की अकीदत में पड़ गए तो वो उसे अपनी दुआओं के कबूल होने का जरिया समझ सकते हैं। वो अपने लोगों को शिर्क करने से बचाना चाहता था। रात हुई तो वो मारिया से कहने लगा, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं आज किसी काम से बाहर जा रहा हूं। दरवाजे पर मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। जब मैं घर आऊंगा तो खुद ही दरवाजा खोल दूंगा, इसलिए तुम परेशान मत होना और आराम से सो जाना। कहां जा रहे हैं आप? आज से पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया, मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं गए। अरे बस कुछ दोस्तों के साथ जरूरी काम है, उसी सिलसिले में जा रहा हूं। परेशान मत हो, मैं लौट आऊंगा। कितनी देर तक तो वो इधर उधर टहलता रहा। वो गोरखन के कमरे में जाकर सोने का इंतजार कर रहा था, और फिर जब गोरखन अपने कमरे में चला गया तो उसके जाने के करीब 1 घंटे बाद ही वो आहिस्ता से दीवार फांद कर कब्रिस्तान में आया। उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे डर था कि अगर दरवाजे से आवाज हुई तो गोरखन जाग जाएगा और उसे उस वक्त पकड़ लेगा। वो अपने साथ कुछ सामान भी लाया था जिससे वो कब्र खोदना चाहता था। आज तो मैं सच्चाई जान लूंगा, आज सच मुझसे छिप नहीं सकेगा। खुद से बात करते हुए वो कब्र की तरफ बढ़ा और फिर उसे पांव की तरफ से खोदने लगा। जैसे जैसे वो कब्र खोद रहा था वो पसीने में भीगता जा रहा था। आज से पहले तक तो उसने ऐसा काम कभी नहीं किया था। उसे डर भी था, अगर पकड़ा गया तो पता नहीं क्या होगा। कहीं लोग उसे कफन चोर या आदमखोर न समझने लगें। गांव में इससे पहले कितनी ऐसी वारदातें हो चुकी थीं कि कुछ आदमखोर इस गांव में आकर लाशों को कब्र से निकालकर उनकी बेहुरमती करते और उन्हें बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया था। उनके पकड़े जाने के बाद भी कितने अरसे तक पुलिस यहां पर पहरा देती रही थी। शर्जील को इसी बात का डर था कि कहीं उसे भी कोई आदमखोर समझकर जेल में न डाल दें। वो अपने तजस्सुस का क्या करता जो उसे किसी पल भी चैन नहीं लेने दे रहा था। जैसे ही कब्र खोदकर वो नीचे आया तो उसने अपनी टॉर्च ऑन की और यह देखकर दंग रह गया कि वो मैयत बिल्कुल तरोताजा थी। उसके ऊपर फूलों की पत्तियां पड़ी हुई थीं, जैसे अभी कोई मैयत के ऊपर फूल रखकर गया हो। वहां पर न कोई टेप रिकॉर्डर था न कोई और चीज, बल्कि यह आवाज उस लड़की के मुंह से आ रही थी। शर्जील ने साफ तौर पर उस लड़की का गला भी हिलते हुए महसूस कर लिया था। वो बुरी तरह घबरा गया। या अल्लाह, यह क्या माजरा है? यह लड़की तो सच में बहुत नेक है। आज तक मैंने ऐसा वाकया अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यह सब क्या हो रहा है? उसने जल्दी से कब्र बंद की और फिर अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर आया तो तेज बुखार में मुब्तला हो चुका था। कितने दिन तक तो वो इस मंजर को याद करके खौफजदा रहा। उसका दिल उस लड़की की अकीदत से बुरी तरह चूर हो चुका था। वह अताहत, गुजार और आजिज हो गया था। यह लड़की वाकई बहुत नेक है, मगर वो सोचने लगा कि उसने ऐसा कौन सा अमल किया था जो उसे इतना अज्र मिला। शर्जील अब सोचने लगा कि वो उसके घर वालों से जरूर मिलेगा। अब तो हर हाल में उसकी हकीकत जानेगा। यह राज मालूम करेगा कि उस लड़की ने कौन से नेक अमल किए थे।
उसे गोरखन ने बताया था कि वो जो कोई भी है रात को कब्रिस्तान में आता है। अब शर्जील ने सोचा कि वो रात को यहां आकर पहरा देगा। मारिया से झूठ बोला कि मैं अपने दोस्तों की तरफ जा रहा हूं, एक दोस्त की शादी है, आज उसी के साथ रुकूंगा। मगर वो सीधा कब्रिस्तान आया था और इस कब्र का राज जानने के लिए वो एक दरख्त के नीचे छुप गया था। आधी रात का वक्त था जब उसने कब्रिस्तान के दरवाजे खुलने की आवाज सुनी। वो चौकन्ना हो गया। उसे शक था यह वही है जो इस लड़की की कब्र पर आता है, और उसका शक गलत नहीं निकला। वो जो कोई भी था उसी कब्र की तरफ आया। उसके हाथ में एक शॉपर था। वो शॉपर से गुलाब के फूल निकालकर कब्र के ऊपर बिखेरने लगा और फिर रोते हुए उसके लिए दुआए मगफिरत करने लगा। जब वो वहां से जाने लगा तो शर्जील उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी शर्जील को देखकर घबरा गया। रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? शर्जील कहने लगा, मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? आदमी कहने लगा, मैं तो इस कब्र पर आया था। इतनी बात कहकर वो घबरा गया। शर्जील के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं कितने दिनों से तुम्हारी तलाश में था, तुमसे मिलना चाहता था मेरी तलाश में। मगर क्यों? वो आदमी हैरान सा हो गया। शर्जील कहने लगा, वो इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि इस कब्र में जो दफन है वो कौन है, उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, और उसने ऐसे कौन से नेक अमल किए हैं जो उसे मरने के बाद भी इतना अज्र मिला है। उसकी बात सुनकर वो आदमी घबरा गया था। उसके कंधों पर रुमाल था। उसने उस रुमाल से अपना चेहरा ढांप लिया और वहां से जाने लगा। जब शर्जील ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया, अरे मेरे भाई, तुम इतना डर किस बात का रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम इतना छुपा रहे हो, मुझे बताने से खौफ महसूस कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं कोई गलत इरादे से तुमसे नहीं पूछ रहा ना। मेरी नीयत में कोई खराबी है। मैं तो बस यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस औरत ने ऐसी कौन सी नेकी की, कौन से नेक आमाल अंजाम दिए कि अल्लाह ने उस पर इतना करम कर दिया कि मरने के बाद भी लोग उससे फैज हासिल कर रहे हैं। कुरान पाक की तिलावत की आवाज लोगों के कानों में जा रही है और उनके दिलों को सुकून मिल रहा है। मुझे बताओ, ये औरत तुम्हारी क्या लगती थी? इसकी क्या कहानी है? क्या ये कोई अल्लाह की वली थी? तब वो आदमी कहने लगा, यहां पर बात करना मुनासिब नहीं है। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में गैर जरूरी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम आओ मेरे साथ। अगर सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब बताता हूं, मगर वादा करो कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे। शर्जील ने उस आदमी से वादा किया और फिर वो उसके साथ कब्रिस्तान से निकलकर बाहर आ गया। एक दरख्त के नीचे एक छोटा सा बेंच पड़ा था, जहां पर अक्सर मुसाफिर बैठकर गाड़ियों का इंतजार करते थे। अब शर्जील उस आदमी के साथ वहां बैठ गया। शर्जील कहने लगा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं उस औरत का राज जानने के लिए बेताब हूं। आप जल्दी से उसकी कहानी बताइए। वो आदमी गहरी सांस लेकर रह गया। अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि यह औरत कोई वली नहीं थी, न ही कोई बहुत नेक औरत थी, न इसने जिंदगी में कभी हज उम्रे किए थे, न यह हाफिज़े कुरान थी। सच कहूं तो इस औरत ने सारी जिंदगी गुनाहों के दलदल में गुजारी थी। सिर्फ 6 महीने यह मेरे साथ रही। इन 6 महीनों में इसने अल्लाह से खूब रो रो कर अपने गुनाहों और गलतियों की माफी मांगी। वो औरत क्या करती थी? शर्जील के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ था। ऐसे कौन से गुनाह थे जिनमें यह औरत मुलव्विस थी? उस आदमी ने अपना सर झुका लिया। कहते हैं मरे हुए के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, मगर क्या करूं? आप भी बार बार मुझे मजबूर कर रहे हैं और उसका सच भी जानना चाहते हैं, तभी मजबूरी में आपको बता रहा हूं। यह औरत एक तवायफ थी। इस आदमी की बात शर्जील के सर पर आकर लगी थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक तवायफ को मरने के बाद अल्लाह ने इतना एजाज बख्शा, आज उसकी इतनी फजीलत दुनिया वालों को दिखाई। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? यह औरत ऐसा क्या करती थी? आदमी कहने लगा, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। मैं एक मजदूर आदमी हूं। छोटा सा था जब अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया। तब रिश्ते के चचा ने मुझे पाला पोसा था, तालीम दिलवाई थी। छोटी उम्र में ही मुझे कमाने के लिए मजदूरी में डाल दिया। चचा का रवैया तो मेरे साथ फिर भी अच्छा था, मुझसे प्यार से बात भी करते थे, मगर चाची हर वक्त मुझसे नफरत करती रहती। हर वक्त उसके मुंह से अंगारे निकलते रहते
जबकि अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्यार और शफकत से पेश आती थीं। मैं जब यह सब देखा तो मेरे दिल में हसरत पैदा होती थी। इन्हीं हसरतों और अधूरी ख्वाहिशों ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया था। मेरी कुछ ऐसे लड़कों से दोस्ती हो गई थी जो आवारा चलन के थे, जिनका गलत जगहों पर आना जाना था। गलत किस्म की औरतों के साथ मरासिम थे। मैं भी उनके साथ इन्हीं सब बातों में मशगूल हो गया था। एक दिन मैंने घर में अपनी कजन को एक गैर मर्द के साथ देखा था। रात का वक्त था, सभी लोग सो रहे थे। प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैं बाहर आया तो मैंने अपनी कजन को छत पर जाते देखा। जब मैंने उसका पीछा किया तो वहां पर वो एक काबिल एतराज हालत में थी। मैंने गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दिया, बजाय इसके कि वो अपनी गलती मानती, शर्मिंदा होती। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो आदमी वहां से भाग गया। सब लोग उठकर ऊपर आ गए। क्या हो गया है? शोर क्यों मचा रही हो? चाची ने उसे खुद से लिपटा लिया। तब उसने मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाया कि मैं जबरदस्ती उसे उठाकर छत पर लेकर आया हूं ताकि उससे अपनी गंदी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। चचा ने न मेरी बात सुनी न मुझ पर यकीन किया। मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया और यूं मैं दर बदर की ठोकरें खाने लगा। कभी एक जगह रुकता तो कभी किसी दूसरी जगह पर, और फिर अपने इन्हीं दोस्तों की मेहरबानी से मुझे एक छोटा सा घर किराए पर मिल गया, जिसका मामूली सा किराया था। पहले तो चचा का खौफ था। रात को मैं जल्दी घर आ जाता था, मगर अब तो वो खौफ भी मेरे दिल से जाइल हो गया था। अब मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर आवारगी करता रहता, सारा दिन मजदूरी करके कमाता और फिर वो पैसे रात को गलत औरतों पर उड़ा देता। एक दफा हम अपने गांव से एक शहर में आए थे। मेरे दोस्त इधर उधर हो गए, मगर मैं एक कोठे पर चला गया था। वहां पर मैंने उसे देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर इंसान की आंखें ठहर जाएं। उसकी आंखों में उदासी थी, एक अलग ही रंग नजर आ रहा था। मैंने नायिका से उस लड़की के बारे में पूछा तो कहने लगी, यह बाकी लड़कियों से बहुत महंगी है, इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि या तो तुम किसी और लड़की को पसंद कर लो या फिर जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं वो सब मेरे हवाले कर दो। मैंने अपनी पूरी जेब खाली कर दी। तब वो नायिका कहने लगी, यह पैसे अभी भी कम हैं। अगर तुम दुगने इतने ही पैसे मुझे लाकर दोगे तब मैं इस लड़की से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। इसके बाद मैंने खूब दिन रात मेहनत की ताकि मैं एक बार उस लड़की को हासिल कर लूं। न जाने उसमें ऐसा कौन सा सहर था जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। दिन रात काम करने के बाद मैं इस काबिल हो गया था कि कुछ पैसे कमाकर उस लड़की को एक रात के लिए हासिल कर सकूं। और फिर मैं बहुत खुश था कि जो लड़की मुझे पसंद थी मैं उसे हासिल करने वाला था। नायिका ने मुझे उस लड़की के कमरे में भेज दिया। जब मैं उस लड़की के कमरे में गया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसने नमाज के अंदाज में चादर ओढ़ी हुई थी। जानमाज पर बैठी रोते हुए दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह, एक बार फिर से एक नया खरीदार मेरी इज्जत का सौदा करने के लिए आ गया। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं यह सब नहीं करना चाहती। मैं इस गुनाह की जिंदगी से दूर जाना चाहती हूं, मगर फिर भी हर रात मुझे एक नए मर्द के साथ गुनाह की दलदल में धंसना पड़ता। या अल्लाह, मुझे यहां से निकाल दे, मुझे यहां से बहुत दूर ले जा। मैं इस गुनाह की दलदल से निकलना चाहती हूं। या अल्लाह, कोई वसीला बना दे, कोई रास्ता बना दे। उसके रोने गिड़गिड़ाने की आवाज सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा कि मैं तो आजाद हूं, किसी किस्म की कैद में नहीं हूं, न कोई जबरदस्ती मुझसे गुनाह करवा रहा है, मगर फिर भी मैं गुनाह के रास्ते में बहुत दूर तक निकल कर आ चुका हूं, पूरी तरह से गुनाहों में डूबा हूं। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। अब मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसने बताया कि वो उसी कोठे पर ही पैदा हुई थी। उसकी मां भी तवायफ थी, बचपन से ही अपनी मां को यह सब करते देख रही थी। उसे इन सब चीजों से घिन आती थी। वो यहां से दूर जाना चाहती थी, मगर किस्मत उसे यहां पर कैद किए हुए थी। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए एहतराम नजर आ रहा है, इन आंखों में और रंग है। आज तक यहां पर जितने भी मर्द आए हैं उन सब की आंखों में हवस थी। मुझे यकीन है तुम मुझे यहां से निकाल कर ले चलोगे। तब मैंने उसके यकीन को ठेस नहीं पहुंचाई थी। उस वक्त तो मैं उसे वहां से निकाल कर नहीं ले जा सका, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पहरेदार खड़े थे
जो सभी लड़कियों की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। वो मुझे कहने लगी कि 2 दिन के बाद यहां पर जश्न है, सब लोग जश्न में मशगूल होंगे, तब तुम यहां पर आना। मैं कोशिश करूंगी कि यहां से निकलकर जा सकूं। और फिर 2 दिन के बाद मैं वहां पर गया था। मैं गली में खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। जब वो भागते हुए ऐन वादे के मुताबिक पूरे वक्त वहां पर पहुंची, फिर मैं उसे लेकर अपने उस घर में आ गया। मगर जल्द ही मुझे पता चल गया कि यहां पर हम दोनों महफूज नहीं हैं। 1-2 दिन में वो आदमी वहां पहुंच सकते हैं और फिर उसे दोबारा से वापस ले जा सकते हैं। एक तो दोबारा वो उसी जिंदगी में फंस जाएगी और दूसरा उसे भागने की वजह से सख्त सजा भी मिलेगी, जिसे सुनकर भी इंसान की रूह कांप जाए। तभी हम लोग बहुत दूर दराज गांव में आकर रहने लगे। यहां पर आकर मैंने उसके साथ निकाह कर लिया था। उसका नाम रोशन आरा था और मेरे लिए तो उसने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। और वो सिर्फ 6 माह मेरे साथ रही। इन 6 माह में मैंने उस लड़की में कभी कोई बुराई नहीं देखी, कोई गलत बात नहीं देखी। उसने मुझे भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मैंने उसकी वजह से नमाज शुरू कर ली, चेहरे पर दाढ़ी रख ली। मेरा भी इबादत में दिल लगने लगा। मैं जब भी उसे देखता तो वो कुरान पाक पढ़ती रहती, रो रो कर अल्लाह से माफी मांगती रहती, हर वक्त वजू रहती, नफली नमाजें पढ़ती। मुझे कहती, मेरा दिल चाहता है मैं हज उम्रे के लिए जाऊं ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। उसने शादी करने के बाद मैं पहले से ज्यादा मेहनती हो गया था। सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और अल्लाह ने मेरी मेहनत की कमाई में बरकत भी डाली थी। मैं जो भी कमाता उसके हाथ पर रख देता, तब वो मुस्कुराकर उन पैसों को एक तरफ रख दिया करती थी। जिंदगी बहुत खूबसूरती से गुजर रही थी। इबादत में लज्जत भी मिलने लगी थी, सुकून भी मिलने लगा था। मैं जब भी उसे बेचैन देखता तो कहता, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जैसी जिंदगी तुम चाहती थी तुम्हें वैसी मिल गई है। गुनाहों से दूर आ गई हो, फिर अब किस बात पे रोती हो। कहती, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ किया भी होगा या नहीं। जो गुनाह मैंने जाने अनजाने में किए हैं उनका वबाल तो मेरी जान पर होगा। मुझे इसी बात का डर है। तब मैं कहता, फिक्र मत करो, अल्लाह अपने बंदों पर उनकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों और गलतियों को माफ कर देगा। और वैसे भी ये सब कुछ जो हुआ है ये तो तुमने दानिस्ता तौर पर तो नहीं किया। तुम तो उन लोगों के जाल में फंस गई थी और अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्दी उसके घर की जियारत भी कर लोगी और फिर तुम्हें इस बात की यकीन दहानी भी हो जाएगी कि अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका है। कहते हैं कि जब इंसान हज करता है उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। वो ऐसे हो जाता है जैसे अभी पैदा हुआ हो। ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती थी, बच्चों की तरह पुरजोश हो जाती। मैं तो फिर जरूर हज करूंगी ताकि अपने सारे गुनाहों और गलतियों से पाक हो जाऊं। और मैं उसे नम आंखों से देखकर मुस्कुराता रहता। उसे कब्र से बहुत डर लगता था। एक दिन इमाम साहब सूरह मुल्क की फजीलत बयान कर रहे थे। जुमा के खुतबे में उन्होंने बताया कि जो सूरह मुल्क पढ़ता है वो कब्र में उसकी हिफाजत करती है, कब्र के अजाब से इंसान बच जाता है। उस दिन से मेरी बीवी ने सूरह मुल्क को मामूल बना लिया था। उसने सूरह मुल्क ज़बानी याद कर लिया था और हर रोज वो सूरह मुल्क की तिलावत किया करती थी। दिन में कितने कितने बार उसने सूरह मुल्क को पढ़ने का मामूल बना लिया था। जब मैं उसकी वजह पूछता तो कहती कि मैं चाहती हूं कि कब्र में मुझे अजाब ना हो, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे कब्र के अजाब से बहुत डर लगता है। अगर अल्लाह ने मुझे माफ न किया तो मैं ये सारी सजा कैसे सह पाऊंगी। मैं सोचता कि वो तो मजबूरी में गुनाह कर रही थी, मगर फिर भी उसे इतना एहसास नदामत है और मैं जिस पर किसी किस्म का दबाव भी नहीं था फिर भी गुनाहों में कितना दूर तक गुम हो गया था। मगर शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वापसी का रास्ता दिखा दिया। उसे औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। कहती, जिस दिन मैं मां बनूंगी मेरी गोद में बच्चा आ जाएगा, उस दिन मैं समझूंगी कि मेरी सारी दुआएं कबूल हो गईं। अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। 6 माह के बाद अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका दिल घबराने लगा था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम इतनी बेचैन लग रही हो। जब मैं डॉक्टर के पास लेकर गया तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उसकी जान ऐसे निकली
कि मुझे खबर भी नहीं हो सकी कि मेरी शरीक ए हयात ने मेरा साथ छोड़ दिया। गांव में न जाने कैसे मेरी बीवी की जिंदगी में ही लोगों को पता चल गया था कि वो एक तवायफ है, क्योंकि मेरा एक दोस्त इस राज से वाकिफ था। वह अक्सर मुझसे मिलने के लिए आता रहता था। एक दिन मेरी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई थी, तो उसने वो राज गांव के लोगों को बता दिया था। यूं ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि मेरी बीवी जो बजाहिर नेक बनती है वो एक तवायफ रिका की, मगर मैंने कभी भी अपनी बीवी तक इन बातों को पहुंचने नहीं दिया था, क्योंकि वो घर की चार दीवारी में रहती थी। न वो घर से बाहर जाती, न लोगों से मिलती और न उनकी बातों को सुनती। मैं उसे इन सब चीजों से दूर रखे हुए था। और अब जब वो मर गई तो गांव के लोग कहने लगे कि ये तो तवायफ थी, बेशक नेक बनती थी, मगर इसने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं। इतनी गुनहगार औरत को हम अपने गांव के कब्रिस्तान में तो हरगिज दफन नहीं होने देंगे। यहां पर जितने भी मुर्दे हैं, इसी गुनाह का वबाल उन पर भी होगा। मैं रोता रहा, उनके सामने हाथ जोड़े कि मेरी बीवी को इस कब्र में दफन होने दो, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मजबूरन फिर मैं अपनी बीवी को कफन पहनाकर यहां पर लेकर आ गया था। मैंने अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाया था। मुझे डर था कि अगर ये सारी बातें यहां भी फैल गईं कि मेरी बीवी तवायफ है, तो शायद उसे फिर कोई दफनाने के लिए तैयार न हो, शायद उसे कब्र नसीब न हो। और फिर जब मैंने सुना कि उसकी कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आती है, तब मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा था। अल्लाह ने कैसे उसकी सारी दुआओं को कबूल कर लिया, कैसे उसकी लाज रख ली। बस ये राज है जो मैंने सबसे छुपा के रखा। इतना बोलकर वो रोने लगा था। शर्जील ने भी अपने आंसू पोंछे। उसे तो पता भी नहीं चला कब उसकी आंखों से झारो कतार आंसू बहने लगे थे। इसके बाद शर्जील का भी यही मामूल बन गया था। वो हर रोज सूरह मुल्क की तिलावत करता। उसने अपनी बीवी को भी सूरह मुल्क पढ़ने की तालीकीन की थी। दोनों ने सूरह मुल्क ज़बानी याद कर लिया था। आज भी जब वो मां की कब्र पर जाता तो वापसी पर वो इस लड़की की कब्र पर खड़े होकर उसके लिए दुआ ए फातिहा जरूर करता था, और वहां से उसे सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज सुनाई देती रहती थी। कितने साल गुजर चुके थे, मगर आज भी गांव के लोगों को वो आवाज पहले दिन की तरह सुनाई देती है। और आज इस कब्र से भीनी भीनी खुशबू उठकर पूरे माहौल को महकाती है। और फिर यही सिलसिला चलता रहा। प्यारे दोस्तों, कभी किसी के अतीत को देखकर उसके आज पर फैसला मत करो, क्योंकि तौबा करने वाला गुनाहगार भी अल्लाह का प्यारा बन जाता है। जिस दिल में सच्ची नदामत होती है, अल्लाह उस दिल को रुसवाई नहीं देता, बल्कि उसकी कब्र को भी नूर और खुशबू से भर देता है। सूरह मुल्क पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं रहता, न जिंदगी में न मौत के बाद। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप इस वाकया को अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल होगा और वह ऐसा अमल करेंगे और गुनाहों से बचेंगे। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।